था उससे पहले मेरे बच्चे, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा आज कि आपको वोकैबुलरी किस तरह से एक्सेस करनी है, ठीक है ना। वोकैबुलरी किस तरह से एक्सेस करनी है बच्चे, वो देखते हैं। आएंगे भाई फटाफट से। देखिए, बात अगर मैं करूं वोकैब की, इस वोकैबुलरी बैच को आपको किस तरह से एक्सेस करना है बच्चे, वो पूरी तरह से फ्री रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। उसमें काफी सारी वोकैबुलरी, जिसमें हमने सब एंटोनिम सिनोनिम की बात की है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात की है, फ्रेजल वर्ब्स की बात की है, इस तरह से सारी चीजों को वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया है मेरे बच्चे। आ जाओ, आएंगे भाई फटाफट से। अब देखो वोकैबुलरी बैच आपको मिलेगा कहां पर, आपको करना क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी करियर को ओपन करेंगे, ओपन करियर। करियर की बात अगर हम करें तो फिर आप देखेंगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर इस तरह का एक आइकन होगा, क्लिक इट। इसको क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, मतलब आपको लिखा मिलेगा कंपटीशन और स्कूल। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपको कंपटीशन दिखेगा। इसको क्लिक करने के बाद आपको क्या क्लिक कर देना है, स्कूल वाले ऑप्शन में आ जाना है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। स्कूल वाले ऑप्शन में आ जाएंगे आप लोग। अब स्कूल वाले ऑप्शन को जब हम क्लिक करेंगे, देखिए किस तरह से मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा गाइड भी करता चलूं मैं। ये देखिए जिस तरह से, देखिए जिस तरह से आपने ये करिबल एप्लीकेशन खोली, ठीक है ना। करिबल एप्लीकेशन खोलोगे तो उसके टॉप लेफ्ट में इस तरह से होगा, फिर सबसे ऊपर आ जाएगा कंपटीशन लिखा है। कंपटीशन को क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन स्कूल आपको दिखेगा, उस ऑनलाइन स्कूल को क्लिक कर देंगे, ठीक है। ऑनलाइन स्कूल को जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन स्कूल को जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको क्या जाना है, लाइव क्लासेस में जाना है। फिर लाइव क्लासेस नीचे लिखा है, लाइव क्लासेस को क्लिक करा। लाइव क्लासेस को क्लिक करने के बाद टैप करेंगे। जैसे ही टैप करेंगे तो फिर वहां पर आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा, ऑल स्कूल 9th 10th, इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। आपको ये स्कूल वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। यहां पर आपको क्या मिलेगा, वोकैब स्पेशल। ये क्या मिल जाएगा बच्चे, वोकैब स्पेशल आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा वोकैब स्पेशल, और इसमें देखो काफी सारी क्लासेस हैं आप लोगों के लिए। ये काफी सारी क्लासेस आपको दिख जाएंगे। एक बार क्या करना है, मैं दोबारा से आपको बता देता हूं, है ना, दोबारा से आप लोगों को बता देता हूं। देखिए करियर खोला आपने, जैसे करियर खोलोगे आप इस तरह से, तो आपके टॉप लेफ्ट में एक 3 छोटी छोटी लाइन दिखेंगी मेन्यू वाली, उनको क्लिक करना। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, कंपटीशन वाला किया जाएगा, उसमें लिखा रहेगा चेंज इंटरफेस। उसको जाके क्लिक करके ऑनलाइन स्कूल में आ जाएंगे, ऑनलाइन स्कूल की लाइव क्लासेस में जाएंगे। फिर ऊपर 4 ऑप्शंस बनेंगे, स्कूल वाले को क्लिक करना, आपका वोकैब स्पेशल यहां पर फ्री मिल जाएगा। कोई भी वीडियो क्लिक करेंगे आपके पास ये वीडियो आपकी चल जाएंगे, देख रहे हैं। ये आपको सारी की सारी वीडियोस दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। ये सारी की सारी वीडियो आपको दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। तो ये वोकैबुलरी के लिए आपको ये करना है। एक बच्चा कह रहा है सर नाउन में एरर ही पूछा जाएगा क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। नाउन में एरर भी पूछा जा सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी पूछा जा सकता है, फिलर्स में भी पूछा जा सकता है बच्चे। अलग अलग तरह से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। फ्री है बच्चे, ये बिल्कुल फ्री बैच, फ्री बैच है मेरे भाई। तो आप लोग जाकर वहां पर अच्छे से इसको एक्सेस कर सकते हैं, एंजॉय करेंगे, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं ना। चलिए जी आते हैं भाई। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि इट का यूज कब कब कैसे कैसे कहां कहां किया जाता है बच्चे। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बता देंगे फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। The baby was crying. The baby was crying as she was hungry. The baby was crying as she was hungry. I liked all the I like all the dresses and purchased all of it. देख लेते हैं एक बार ये 2 सेंटेंसेस फटाफट से। सर वो पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है सर। बेटे वो नोट सेक्शन में हो गया होगा, नोट सेक्शन में आपका हो गया होगा बच्चे, बिल्कुल। नाउन का प्रैक्टिस वाला जो पीडीएफ है, नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं, मैं अलग से पीडीएफ अपलोड करा दूंगा, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। नाउन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं और करा दूंगा। सर मेरा नाम नहीं लेते, हरिओम, ठीक है भाई। आ जाओ। जुरू जी गुड आफ्टरनून। जुरू जी नहीं बेटे, गुरु जी लिखो। ये ऐसे मत लिखा करो, ये होता है गुरु जी। ओके, अरे गुरु जी टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। चलो, द बेबी वॉज क्राइंग। यहां पर बात किसकी की गई है बच्चे, बेबी की। अब बेबी से क्लियर नहीं होता है वो बच्चे मतलब लड़की है या लड़का है। अगर ऐसा है
तो भैया फिर हम लोग शी का यूज ना करके यहां पर किसका यूज करेंगे दोस्तों, इट का। द बेबी वॉज क्राइंग एज इट वॉज हंग्री, एज इट वॉज हंग्री, ऐसा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो शी वॉज हंग्री ना होकर इट वॉज हंग्री बोले। हाँ, यहां पर अगर द बेबी गर्ल होता तो हम लोग शी लिखते, द बेबी बॉय होता तो ही लिखते, बट क्योंकि सिर्फ बेबी वर्ड का जिक्र है हम लोग इट का यूज करेंगे, ठीक है। अगले पर आते हैं। आई लाइक्ड ऑल द ड्रेसेस एंड परचेज्ड ऑल ऑफ इट। क्या कहा, आई लाइक्ड ऑल द ड्रेसेस एंड परचेज्ड ऑल ऑफ इट। यहां पर बात किसकी हो गई है, ड्रेसेस की, है ना। अगर हम सिंगुलर नाउन की बात करेंगे तो सिंगुलर प्रोनाउन हुआ करता है बच्चे, जैसे डॉग की बात की तो उसके लिए इट आया, बट डॉग्स की बात करते ही यहां पर क्या आ गया, दे। सिंगुलर था तो सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल नाउन था तो प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो यहां पर नाउन कैसा है, प्लूरल। अगर नाउन प्लूरल है तो बच्चे उसके लिए आने वाला प्रोनाउन सिंगुलर तो हो नहीं सकता, तो इट की तो बात नहीं है यहां पर, इट तो गलत हो जाएगा। अब इट नहीं आना चाहिए तो उसके प्लेस पर हम लोग क्या लिखें यहां पर, भाई इट का प्लूरल चाहिए, और इट का प्लूरल क्या होता है, दे, ठीक है। हम लोगों ने दे लिख दिया। क्या कह रहे हो स्नेहा मेरे बच्चे, बट हमें पता लगा यहां पर तो दे नहीं, क्या करेक्ट होगा, देम। अब भैया ये क्या लफड़ा है, हमने तो सीखा था इट का प्लूरल दे होता है, बट यहां पर तो हम लोगों ने देम लिखा। तो दोस्तों यहां पर एक चीज समझे, दो शब्द हैं, एक है दे और एक है देम। दे की बात करें तो दे हमारा सब्जेक्ट होता है, और देम की बात करें तो देम हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। दे सब्जेक्ट है, देम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं एक प्रेपोजिशन के बाद दे या फिर देम, इनमें से अगर यूज होगा तो किसका यूज होगा, देम का, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। तो प्रेपोजिशन के बाद अगर कुछ आएगा तो वो ऑब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है। सर आपने बताया था कि ही को प्रेफरेंस देते हैं, हाँ, बट यहां पर बेबी के लिए आता ही इट है बच्चे, बेबी के लिए आता ही इट है, इसलिए इट का यूज करें आप, ठीक है राहुल, समझ पा रहे हैं। चलिए जी, अब एक चीज ये फिर दुविधा देती है, हमें परेशानी देती है कि दे और देम, इनमें क्या डिफरेंस है भैया, दे और देम में क्या डिफरेंस है, अभी हम लोगों ने देखा भी, तो इसी तरह से समझने की कोशिश करते हैं भाई। जैसे मैंने कहा आई लाइक हर, फिर मैंने कहा शी लाइक्स मी। ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हैं इन दोनों स्टेटमेंट्स में, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है, इन दोनों में मेरे लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है, ठीक है। जल्दी से देखें, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब आप बात करें कि मेरे लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है, तो आप कहेंगे आई और मी। ये दोनों शब्द मेरे लिए हैं, बट एक बार आई का यूज किया गया, एक बार मी का यूज किया गया, बिल्कुल अलग अलग शब्दों का यूज मेरे लिए किया गया दोनों बार। ऐसे ही उस लड़की के लिए एक बार हर का यूज किया गया, एक बार शी का यूज किया गया, लड़की के लिए भी दो अलग अलग शब्द हैं। इसका मतलब प्लेस के हिसाब से कहां कब कौन सा शब्द यूज किया जा रहा है, अगर मैं अपने लिए यूज करूंगा एक सब्जेक्ट के तौर पर तो वो वर्ड आई होगा, और अपने लिए ही कुछ यूज करूंगा तो वो ऑब्जेक्ट के तौर पर वो वर्ड मी होगा, ठीक है। डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने कहा आई, माई, मी, माइन और माई सेल्फ। आई, माई, मी, माइन और माई सेल्फ, है ना। आई, माई, मी, माइन और माई सेल्फ। अब ये जो आई की बात करें, सब्जेक्ट है, मी क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है।
माय की बात करें तो भैया माय का यूज हम लोग किस तौर पर करते हैं, पोजीशन के तौर पर। माइन का भी यूज किस तरह से करते हैं, पोजीशन के तौर पर। और इसका यूज सेल्फ वाले वर्ड का रिफ्लेक्शन के तौर पर किया करते हैं। आय तो सब्जेक्ट के तौर पर, अगर मैं अपने लिए कुछ यूज करूंगा सब्जेक्ट के तौर पर तो आय, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे तो मी, ठीक है। हाँ, अगर हमें अधिकार दिखाना है, जैसे मैंने कहा ये वाला जो मार्कर है ना मेरा है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज माय मार्कर। माय लगाते मेरा हो गया, और मैं कह रहा हूं दिस मार्कर इज माइन, तो भी ये सेंटेंस में मेरा हो गया, है ना। मैं आपका कहूं कि ये आपका है, दिस इज योर मार्कर, दिस मार्कर इज योर्स, तो योर और योर से आपका हो जाएगा, ठीक है जी, बात समझ पा रहे हैं। तो हर शब्द का अपना एक डिफरेंट यूज है, डिफरेंट मीनिंग है मेरे भाई। इसी तरह से हम लोग एक टेबल फ्रेम करते हैं भैया, और उस टेबल की अगर मैं बात करूं, है ना, उस टेबल की अगर बात की जाए दोस्तों, टेबल को आपको याद रखना है। सब्जेक्टिव, पॉजिटिव, एडजेक्टिव, ये सभी देखेंगे भाई। ये सारे के सारे टेबल को बहुत अच्छे से याद रखना है मेरे बच्चे, है ना। ये जो टेबल हम लोग बना रहे हैं ना दोस्तों, इसको आपको बहुत अच्छे से माइंड में रखना है भाई। चलिए, चलिए भैया, मेरा कमेंट नहीं पढ़ते आप, अरे भाई पढ़ाई पर ध्यान दे साबू, मेरे भाई मेरे बच्चे आओ। आई, माय, मी, माइन और माई सेल्फ, ठीक है। आई, माई, मी, माइन और माई सेल्फ। ऐसे ही वी, आवर, अस, आवर्स, और बचा आवर सेल्व्स, बचे है ना, और हुआ आवर सेल्व्स। यू, योर, योर्स, सॉरी, योर सेल्फ और योर सेल्फ, ठीक है। He, his, him, his, himself, ठीक है। He, his, him और himself। She, her, her, hers, herself। It, जो हमें इसका प्लूरल लग रहा था वो प्लूरल नहीं, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव भी इट होता है। और itself, एक बार ये नोट करो पूरी पूरी टेबल भैया। फिर एक चीज और बता दूं, ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केस हैं, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव प्रोनाउन, और ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं आई और वी की, तो दोस्तों आई और वी जो है ना, आई और वी जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। अब देखिए आई और वी तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन है, पर अब आई के जितने भी पार्ट्स हैं, वी के जितने भी पार्ट्स हैं, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, फर्स्ट पर्सन। ये सारे के सारे हमारे क्या है बच्चे, फर्स्ट पर्सन है। हम लोगों ने सीखा था यू सेकंड पर्सन होता है, बट सिर्फ यू नहीं, यू के जितने भी 6 के 6 टोटल पार्ट्स हैं, ये सब हमारे लिए क्या है, दे ऑल आर सेकंड पर्सन, ठीक है। और ही, शी, इट, और देखिए अगर मैं बात करूं, ये सभी हमारे क्या है भैया, थर्ड पर्सन है। ये सारे के सारे हमारे क्या है, थर्ड पर्सन। क्या है मेरे भाई, सारे के सारे
थर्ड पर्सन। ठीक है जी, एक बार नोट करें सभी को, एक बार देखेंगे भाई, फटाफट से नोट करें आप लोग। चलिए भैया, हेलो सर की बात बेटे सबू मेरे भाई पढ़ाई पर ध्यान दे। अब एक चीज आपको देखने वाली है, अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूं, थर्ड कॉलम की बात करूं, फोर्थ कॉलम की बात करूं और फिफ्थ कॉलम की बात करूं, तो दोस्तों ये सारे के सारे एक्सप्रेशन प्रोनाउन है। बट अगर मैं बात करता हूं सेकंड कॉलम की, बट अगर मैं बात करूं अपने किसकी, सेकंड कॉलम की, सेकंड कॉलम ये रहा, इस सेकंड कॉलम की, तो इसको आप देख पा रहे हैं किस नाम से जान रहे हैं हम लोग, इसको आप देख पा रहे हैं हम लोग जान रहे हैं किससे, पॉजिटिव एडजेक्टिव के नाम से आप इसको जान रहे हैं। किससे जान रहे हैं मेरे बच्चे, पॉजिटिव एडजेक्टिव के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, अब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव क्यों बोला गया, आय एक प्रोनाउन था बट इसकी एक फैमिली है अपनी 5 लोगों की, इसमें से हमने एक व्यक्ति को बोल दिया कि ये क्या है, अरे बोल दो भाई क्या बोल दिया, ये एडजेक्टिव है। ये तो वैसी ही बात हो गई ना, ये तो वैसी ही बात हो गई जैसे मानकर चलें एक फैमिली है, हिंदू फैमिली, एक हिंदू फैमिली है, उसमें 5 लोग हैं, ए बी सी डी और ई। ये हस्बैंड वाइफ है और ये 3 उनके बेटे हैं। ठीक है, 3 लड़के हैं उनके। अब इसमें से ये सारी हिंदू फैमिली है, पांचों के पांचों हिंदू हैं, बट फिर भी मैं इसको मुस्लिम बोल रहा हूं। इसको मैंने क्या बोल दिया मेरे भाई, मुस्लिम बोल दिया। एक बार मुझे बताएं, एक हिंदू फैमिली के एक व्यक्ति को आप मुस्लिम कब किस कंडीशन में बोल सकते हो? हाँ भाई ऋषभ, कब बोल सकते हैं हिंदू फैमिली में एक व्यक्ति को मुस्लिम? एक ऑप्शन भाई हमारे ऋषभ ने बताया कि धर्म परिवर्तन कर लिया उसने, मैं कह रहा हूं धर्म परिवर्तन नहीं किया, फिर कब और कोई कंडीशन है जो बोल सकते हैं? पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक था कि धर्म परिवर्तन करने के बाद, बट मैंने कहा धर्म परिवर्तन नहीं किया। हाँ, दूसरा ऋषभ ने बताया कि हो सकता है इस लड़के की वाइफ मुस्लिम हो, बट एक चीज मैं बताऊं, हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं, एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है तो धर्म किसका चेंज होता है? मानकर चलें एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़की से शादी कर ली तो धर्म किसका चेंज होगा? लड़की का होता है। आमतौर पर हम यही मानते हैं। अगर एक लड़की हिंदू है, लड़का मुस्लिम है, शादी कर लेते हैं तो वो लड़की मुस्लिम बन जाती है ना, लड़के के धर्म को अपनाया जाता है, हिंदू या फिर मुस्लिम कैसे भी शादी होती है ना। चलो हो सकता है कि लड़की मुस्लिम होती है बट मुस्लिम लड़की भी नहीं है। अब कोई और केस बनता है क्या? और किसी कंडीशन में ना तो ये इसने धर्म चेंज किया, ना ही मुस्लिम लड़की से शादी की, हिंदू लड़की से ही शादी की है, बट फिर भी मैं इसको मुस्लिम बोल रहा हूं। क्या और कोई कंडीशन हो सकती है जब उसको बोला जा सके? एक और कंडीशन बन सकती है, मानकर चले ऋषभ भाई ध्यान देना, अगर ये व्यक्ति सी का नाम मान लेते हैं राहुल है, ठीक है, राहुल आपको जब भी दिखा हमेशा मस्जिद में जाता दिखा, ठीक है, आपने जब भी इसको देखा नमाज पढ़ते हुए ही देखा इसको, जब भी आप देख रहे हैं ये मदरसे में आपको दिख रहा है, ये अधिकतर आपको टोपी पहने हुए दिखता है, तो आप देखने के बाद इसको क्या कह दोगे? अरे ये तो मुस्लिम है। इसका मतलब इंसान का बिहेवियर भी बताता है ना, इंसान का बिहेवियर भी बता देता है कि वो कैसा है क्या है। देखने वाला व्यक्ति तो यही बता देना भाई मस्जिद में जाता है, नमाज करता है, टोपी पहनता है, मदरसे में जाता है, मुस्लिम होगा। ठीक है, सिंपल सी बात करें, जैसे अभी इंडिया और श्रीलंका का मैच चल रहा है, ठीक है, अब जैसे ही चलो इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा होता है ना, वैसे तो अभी श्रीलंका का चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, और जब इंडिया के विकेट गिर रहे हैं तो मैं बहुत खुश हो रहा हूं, है ना, पाकिस्तानी बैट्समैन जब बाउंड्रीज मार रहे हैं तो मैं बहुत खुश हो रहा हूं, तो देखने वाले मुझे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे मेरी, जब पाकिस्तानी कह देंगे, है कि नहीं? यही कहेंगे ना, ये तो साला पाकिस्तानी है, ऐसा ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पाकिस्तानियों जैसा बिहेव कर दिया। बात समझ रहे हैं मेरी? जैसे अभी मैं श्रीलंका ने विकेट लिया रोहित शर्मा का और मैं एकदम बहुत खुश हो जाऊं, एकदम चीखने चिल्लाने लगूं, खुशी के साथ झूम उठूं, तो देखने वाले क्या कहेंगे, अबे ये तो श्रीलंका है यार, ये तो श्रीलंका का सपोर्टर है, जबकि मैं नहीं हूं, तो मैं पैदा भी भारत में हुआ, है ना, मरेंगे भी भारत में भाई, और पढ़ा भी भारतीय बच्चों को रहे, बट बिहेव मैंने श्रीलंका की तरह कर दिया तो श्रीलंकन बोल दिया। तो इंसान का बिहेवियर भी होता है, ठीक है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भले ये हिंदू फैमिली से था, बट इसको देखने वाले लोग मुस्लिम कह देंगे या नहीं कह देंगे? जी हाँ, क्योंकि ये बिहेव ऐसे कर रहा है। आज कॉल पढ़ने में दिल नहीं लग रहा बेटे, सुमित को ब्लॉक करो भाई, सुमित बेटे ब्लॉक करा दूं इसको, कर ही दे भाई ब्लॉक, है देखी जाएगी, इसका मन तब लगेगा। सुमित मेरे भाई मेरी तरफ से नमस्कार, आपका जीवन अच्छा रहे, आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी मैं कामना करता हूं, और इसी के साथ मेरा आप नमस्कार स्वीकार करें और आज से आप क्लास से अलविदा होते हैं। तो वही चीज है भाई, यहां पर भी तो ऐसा ही हो रहा है। ये आई की फैमिली थी, आई माई मी माइन माई सेल्फ, ठीक है, बट इसमें एक जो माई है ना, ये बिहेवियर उसका कैसा है, एडजेक्टिव के जैसा, ये एडजेक्टिव प्रोनाउन के जैसा कोई फंक्शन ही नहीं करता, ये प्रोनाउन के जैसा फंक्शन ही नहीं करता, ये फंक्शन कैसा कर रहा है, एडजेक्टिव का, तो भैया इसको एडजेक्टिव बोलने लगे, और अधिकार दिखाने का काम करता है, इसीलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलने लगे इसको। इजी है ना, समझ पाए? तो हमने क्या देखा, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर।
इन सभी शब्दों की बात करूं तो आप जानते हैं भैया ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? दे ऑल आर पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये सभी के सभी बच्चे पॉजिटिव एडजेक्टिव में अधिकार दिखाने का काम करते हैं, एक एडजेक्टिव के तौर पर काम करते हैं। सॉरी सर ब्लॉक मत करिए। तो भाई साहब सुमित बेटे लास्ट टाइम वार्निंग देकर छोड़ रहा हूं, लास्ट टाइम बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर इस तरह की बात, ये बेहूदी भरी बातें क्लास के अंदर आपने करी तो मैं आपको परमानेंट ब्लॉक करा दूंगा, ठीक है ना, और बिना मेरी परमिशन के आपको कोई भी अनब्लॉक नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखेंगे। लास्ट टाइम बता रहा हूं, आप पिछली 2-3 क्लास से इस तरह के बेहूदी भरे मैसेज कर रहे हो, ठीक है, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ये हो गया वो हो गया। बच्चे दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू टॉक लाइक दिस, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट भी है और इसको वार्निंग भी समझेंगे बच्चे। मैं फिलहाल रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, ठीक है, ध्यान रखेंगे बच्चे इस, और बाकी के बच्चे भी समझें इन चीजों को। तो हमने देख ये चीज जानी कि भैया पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के बाद हमेशा और हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं भाई? नाउन का यूज करते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के बाद हमेशा नाउन का यूज किया जाता है, ये याद रखें आप लोग, और ऑलवेज, ठीक है, ऐसा हमेशा होता है। ये कभी भी ये शब्द आप देखेंगे माय एवर योर हिज हिट, है ना, इनके बाद हमेशा क्या मिलेगा? क्या लिखा मिलेगा भाई? नाउन। ये याद रखना है ना। बात समझते हैं ऐसे याद रखना, इन सभी शब्दों के बाद हमेशा और हमेशा क्या आएगा? नाउन आना चाहिए। बट अगर वो नाउन रिपीट कर जाए, मेरे बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, पहली बात मैं क्या कह रहा हूं, ये पहला पॉइंट है, इन सारे के सारे एक्सप्रेशंस के बाद हमेशा नाउन आएगा। ये नाउन के बिना काम नहीं करते, है ना। और प्रोनाउन तो क्या करता है? नाउन को हटाकर आता है, ये नाउन के साथ आते हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। इसीलिए भाई प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन तो क्या करता है? इस नाउन को हटा देगा और खुद आ जाएगा। एडजेक्टिव क्या करते हैं? इस नाउन को हटाएंगे नहीं, बल्कि इसके साथ जुड़कर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। बट अगर ये नाउन रिपीट हो जाए तो, अगर ये नाउन रिपीट हो जाए तो क्या करना है भाई? वो देख ले रहे हैं। माई को हमें चेंज करना होगा किसमें? माइन में। अवर को किसमें करना होगा? अवर्स में। योर को किसमें करना होगा? योर्स में। हिज दोनों फॉर्म में सेम रहता है। हर्स इसका होता नहीं है, और इसको हम लोग देयर्स में कर देंगे। क्लियर है जी? इतनी बात। ऐसा सिर्फ तब करना है जब हमारा नाउन रिपीट हो रहा हो, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव प्रोनाउन। भाई प्रोनाउन का यूज होता है ना जब नाउन रिपीटिशन हो। नाउन का रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन यूज होता है। जब इन शब्दों के बाद आने वाला नाउन सेंटेंस में रिपीट हो रहा हो तो ऐसा हम लोग करा करते हैं, अदरवाइज नो नीड, अदरवाइज नीड नहीं है, ठीक है। इसी कही गई बात को मैं और आसान शब्दों में आपके सामने पेश करता हूं, है ना। इसी बात को बहुत सिंपल शब्दों में आपको एक बार रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। देखिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा और हमेशा क्या आता है? नाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा और हमेशा नाउन आता है, बट अगर वो नाउन रिपीट हो गया तो उसको चेंज कर देंगे बच्चे किसमें? रिपीट हो जाएगा तो हम चेंज करेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन में। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन रिपीटेड फॉर्म में है तो उनको हटाकर हम पॉजिटिव प्रोनाउन में कर देंगे दोस्तों। इसी को हम आसान शब्दों में सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा, राहुल इज वॉशिंग हिज क्लोथ्स एंड रेखा इज वॉशिंग देख लेते हैं। सर इट्स की जगह तो इट हो तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में इट्स नहीं होगा। क्या कह रहे हो बेटे? समझा नहीं दिया मैं आपकी बात। इट्स की जगह इट नहीं आ सकता। जहां पर इट को आना है इट आएगा, जहां इट्स को आना है इट्स आएगा। दोनों की जगह फिक्स है बच्चे, याद रखना। ये वर्ड्स हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर ही काम करेंगे। ऐसा सब्जेक्ट आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि इनका यूज हम ऑब्जेक्ट के तौर पर कर देंगे, नहीं। ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज कर रहे हैं तो इन शब्दों का यूज करें। अधिकार दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं तो या तो इन शब्दों का यूज करें या इन शब्दों का यूज करें। कौन सा शब्द आएगा यही हम लोग अभी सीख रहे हैं, यही हम लोग इसके थ्रू सीख रहे हैं। देखो, राहुल इज वॉशिंग हिज क्लोथ्स, हिज आया और हिज के बाद क्लोथ्स आया। हिज एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके साथ नाउन का आना बच्चे पूरी तरह से सही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बच्चे, ओके ये बात। बट आगे आप देख रहे हैं हर आया और हर के बाद क्लोथ्स आ गया। हर एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद क्लोथ्स नाउन है ना। तो अगर हम बात करें पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन रिपीटेड फॉर्म में, क्योंकि क्लोथ्स पहले आ चुका है, हर के बाद ये क्लोथ्स रिपीट हो रहा है, नाउन रिपीट हो रहा है, तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को हटाकर क्या कर देंगे? पॉजिटिव प्रोनाउन। रेखा के लिए पॉजिटिव प्रोनाउन क्या आएगा? हर्ष। रेखा के लिए क्या यूज करोगे? शी, और शी का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा? हर्ष होता है।
भाई शी का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हर्ष, ठीक है। तो ये बाय नेम आपको याद रखने हैं। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज योर, तो पता होना चाहिए यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव है। व्हाट इज हर्ष, वो पॉजेसिव प्रोनाउन है शी का। व्हाट इज हिम, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। व्हाट इज योर सेल्फ, तो वो रिफ्लेक्सिव फॉर्म है। ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद रखनी होगी, ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है क्या ऐसा नहीं कर सकते क्या? एक बच्चा पूछ रहा है क्या ऐसा नहीं कर सकते सर? कैसा, बता रहा हूं। बच्चे ने सही बताया, राहुल एंड रेखा आर वॉशिंग देयर क्लोथ्स। आशीष मेरे बच्चे कर सकते हो। राहुल एंड रेखा आर वॉशिंग देयर। यहां पर हमने क्या किया? दोनों को जोड़ दिया। अगर दोनों को जोड़ दिया तो उसके लिए तो फिर देयर ही आता है, बात ही खत्म हो गई है ना। यहां जोड़कर लिख दिया, यहां पर इंडिविजुअल अलग अलग स्टेटमेंट्स लिखे हैं, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। आपकी जैसी इच्छा वो आप कर सकते हो, आपकी जो इच्छा बच्चे आप कर सकते हो। चलिए कुछ एक दो सेंटेंसेस और ले लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कहा, दे आर डूइंग देयर वर्क एंड आई एम डूइंग माई वर्क। दे आर डूइंग देयर वर्क एंड आई एम डूइंग माई वर्क। शी हैज invited her parents and they have invited their parents। देखेंगे भाई, टीम इंडिया यार एक बार देखना, ये सुमित वही वाला सुमित है। अगर ये है तो इसको स्ट्रिक्टली ब्लॉक ही कर दे। आईडी देख इसकी 529। बेटा सुमित, अगर आप वही वाले सुमित निकले जिसको भी मैंने वार्निंग दी थी तो आपको स्ट्रेट वे ब्लॉक करूंगा, क्योंकि अभी समझाया कि बेहूदगी भरे मैसेज, फालतू मैसेज नहीं। भाई साहब क्या मैसेज कर रहे हैं? टीम इंडिया डायमंड को लॉस करके गोल्ड को खिला रहा है, शिखर धवन को हटाकर शुभम गिल को खिला रहा है। ये मैसेज कर रहा है। इतना समझाने के बाद एक बार देखिए पिछले मैसेज में यही बंदा था, है यही सेम है। ब्लॉक कर दो, ठीक है भाई, भाई सीरियसली ब्लॉक कर दो इसको। कर दिया, ठीक है बेटा। मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूं बच्चे, मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए मैसेज करें, अननेसेसरी फालतू बातें बिल्कुल नहीं बच्चे। उस बच्चे को मैं अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा हूं, पिछली क्लास में वो कहता कि सर मेरा पढ़ने मन नहीं करा, वो मेरे को छोड़कर चली गई। मैंने पिछली क्लास में भी समझाया, आज उसको फिर समझाने की बात की। पहला मैसेज उसका शायरी, दूसरा मैसेज कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तीसरा समझाने के बाद सॉरी बोलने के बाद उसके फिर वो वाहियात मैसेज कर रहा है। अब उसको फाइनली डिलीट कर दिया गया है, क्लास से ब्लॉक कर दिया गया है। चलिए, तो दे आर डूइंग देयर वर्क एंड आई एम डूइंग माय वर्क। देखो ये देयर आया और देयर के बाद वर्क आया, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आ रहा है, कोई रिपीटिशन नहीं है, सही है। रिपीटिशन होता तो अवॉइड करते, रिपीटिशन नहीं है तो ठीक है जी। एंड आई एम डूइंग माय वर्क। अब यहां देखो, माय के बाद वर्क आ गया, ठीक है। माय पॉजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन आना सही है, ठीक है जी। बट नाउन क्या हो गया? रिपीट हो गया। रिपीट होना सही नहीं है, नाउन आना तो सही था बट रिपीट होना गलत है बच्चे। तो रिपीट हो गया तो गलत हो जाएगा, इसीलिए क्या करेंगे भैया? माइंड करेंगे। इसीलिए क्या करेंगे बच्चे? माइंड करेंगे, ठीक है। अगले पर आते हैं। शी हैज इनवाइटेड हर पेरेंट्स एंड दे हैव इनवाइटेड देयर पेरेंट्स। शी हैज इनवाइटेड हर पेरेंट्स, हर पेरेंट्स, हर के साथ पेरेंट्स आए, ओके जी, बात कोई दिक्कत नहीं है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन ही आता है, आ गया। आगे चलकर मैंने देखा देयर और देयर के साथ पेरेंट्स आ गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आ गया, बट वो नाउन रिपीटेड है। रिपीटेड है तो गलत है, नाउन का आना गलत नहीं है, रिपीटेड गलत है। तो इसको हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव से रिप्लेस कर देंगे, तब जाकर सही होगा। तब हम लोगों ने क्या करा? देयर्स कर दिया। आशा करता हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी बच्चे। चलिए भैया नेक्स्ट बात करते हैं, आगे आते हैं भैया। लेट, लाइक, एक्सेप्ट, बट, बिटवीन, देन, एनी प्रपोजिशन। लेट, लाइक, एक्सेप्ट, बट, बिटवीन, देन, या फिर कोई भी प्रपोजिशन। कोई भी प्रपोजिशन की अगर मैं बात करूं, और अगर मैं बात कर रहा हूं इफ अ pronoun comes, if a pronoun comes it should be in ऑब्जेक्टिव केस। अगर इन लिखे गए शब्दों के बाद कोई प्रोनाउन का यूज किया जाएगा तो वो हमेशा और हमेशा किसमें होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है। हमेशा और हमेशा किसमें होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा।
इन सभी के बाद अगर प्रोनाउन आता है तो बच्चे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। प्रोनाउन का नाउन भी आएगा तो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, बट नाउन का जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट सेम ही रहता है ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम ही रहता है, ठीक है। चलिए जी, जैसे मैंने कहा लेट आई स्पोक, लेट दे कम। लेट की बात करें तो उसके बाद आई नहीं बच्चे, मी होना चाहिए, स्पोक नहीं, स्पीक होना चाहिए, क्योंकि लेट की अगर बात की जाए तो लेट के साथ वो की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। लेट दे कम, तो दे नहीं, हमें क्या करना होगा, लेट देम कम, लेट देम कम, ठीक है। देयर इज नो enmity between you, he, she and I brought this laptop for she as she needed badly. Everybody but she made an Rekha is smarter than I. चलिए जी, ये कुछ क्वेश्चन है बच्चे जो कि मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में शुरुआती इन क्वेश्चन से करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।